अरे तू यहाँ छुपा बैठा है? बड़ा भाग रहा था ना सुबह से। अब देख तुझे मैं कैसे रगड़ रगड़ के रंग लगाता हूँ। देखो, तह ने हमारे से वादा किया था कि तह हमारे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत ना करोगे। मैंने तो वादा किया था पप्पी ना लेने का, और मैं कौन सा पप्पी ले रहा हूँ? मैं तो बस रंग लगा रहा हूँ। तू बस एक बार आ जा। किंशुक भैया, हमारे से ना दूर रहो। अगर पास आए तो हमारे से बुरा कोई ना होगा। मैं तो तुम्हारे पास भी आऊंगा और तुम्हें रंग भी लगाऊंगा। तुम बस बच कर दिखाओ। ए किंचुक, छोड़ना नहीं उसको। रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ। यार चलो ना डांस करते हैं, कितना मजा आ रहा है। ओके। अपनी शक्ल देख, शक्ल देख। तू पता कैसे देख रहा है हमको? जैसे कि तू उसको खा जाएगा। तेरी जलने की बदबू ना यहाँ 2 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेरी बात सुन। ओह माय गॉड, इधर आ। तूने पी रखी है? तू पागल हो गया है? नहीं भी है यार। Keep quiet। मेरी बात सुन, ये जो थोबड़ा है ना, जो एक्सप्रेशन है ना तेरे, वो ठीक कर। अगर कनिका और भाई साहब को पता चल गया कि तेरे दिल में क्या चल रहा है तो बवाल हो जाएगा। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को नींबू पानी। अरे नहीं चाहिए मुझे नींबू पानी, थोड़ा जहर मिलेगा, ला कर दे दो। ये जो हो रहा है ना, देखा नहीं जाता मुझसे। मैं अयान और तनु को एक साथ नहीं दे सकता। Mom, I just hate it। मेरा कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा है। मॉम, तनु मुझे चाहिए। मॉम, किसी भी कीमत पे तनु मुझे चाहिए। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज। पता नहीं आज ही तेरे पापा को क्यों जगना था। जितनी जरूरत मुझे आज उनकी पड़ रही है ना, इससे पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। तो एक काम कर, यहाँ ले, इधर आ, बैठ जा। मेरी बात सुन, मैं जाके तेरे लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। यहाँ से जाना मत, नहीं तो समझ गया, यहाँ ही बैठा रहे। अभी अभी तो मेरे आगे ही दौड़ रहा था। ये रॉकी गया कहाँ? उधर देखता हूँ। पता ना क्या सोच रही थी मैं। हमारे को होली से पहले निकल जाना चाहिए था। अब इसके पहले कि किंशुक भैया हमारे को फिर से देखे और पकड़ ले, यहाँ से निकल जाती हूँ। यहाँ और रही ना तो हमारा भांडा जरूर फूटेगा। अमर जी, मैं ना निकल रहा हूँ। हमारे को बहुत देर हो रही है, सबको खाना खिला देना। अरे बाप, ये लड़का कहाँ चला गया? ये ना, ये मुझे इस घर से बाहर निकाल के ही दम लेगा। कि फोन लेकर होली खेलना जरूरी है। अगर इसमें कुछ घुस गया तो फोन खराब हो जाएगा और हमारा पूरा प्लान भी चौपट हो जाएगा। कनिका, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो, ये बुला रहे तुम्हें। चलो जल्दी। ओके, चलो। मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे थे और किसकी परमिशन से तुमने ये कॉल रिसीव किया? वो मैं आपके पास ही ला रहा था आपका फोन, गलती से उठ गया होगा।
ये है ना, थारा फोन ऐसे लावारिस पड़ा था और बज रहा था, तो मुझे लगा उठा लेता हूँ, काम का ही कॉल होगा। अब थारे को तो काम के ही कॉल आते हैं ना, तो उठाकर कहने वाला था कि 2 मिनट बाद लगाना, ताकि मैं तब तक आप तक पहुंच जाऊं। पर कोई नहीं, अब तो आप आ ही गई हो ना, आप संभालो अपना फोन, मैं जाता हूँ, हमारे पास वैसे भी बहुत काम है। रुको। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? आपको बताया नहीं, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था होली के लिए। पर आप चिंता मत करो, सारा काम ना मैंने पहले ही कर लिया है, बस खाना देने का काम बाकी था, वो मैंने अमरजी को कह दिया। अब तो मैं जा रहा हूँ, डायरेक्ट शाम को लौटूंगा, तब तक थे अपना ध्यान रखना। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सी यू लेटर्स, हैप्पी होली। हेलो कनिका मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कनिका आंटी जरूर उस विशाल से मिली हुई है, नहीं तो यहाँ से गायब होने के बाद वो उन्हें फोन क्यों करता? इसका मतलब उन लड़कियों ने भी कनिका आंटी के कहने पर ही हमारे साथ एक गंदा खेल खेला। लेकिन क्यों क्यों करेगी कनिका आंटी हमारे साथ ऐसा? और उस दिन सिद्धार्थ जी और सुमित्रा आंटी भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि फालतू वापस चित्तरपुर नहीं गई है और वो मुंबई में भी नहीं है, तो वो स्कैंडल के बाद अचानक गायब कहाँ हो गई? उन्हें की दिलचस्पी हो सके जानने में कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ ना। इस वीडियो वाले कांड में कहीं वो भी तो ना मिले हुए हैं। अरे फालतू, ध्यान से, यहाँ क्या कर रही है? क्रिकेट खेलने नहीं जाना क्या? सारी वो ना मैं कुछ सोच रही थी उसी में। अरे हमने तुझे घर के बाहर वाली गली में वेट करने को कहा था ना, ऐसे होली वाले दिन अकेले सड़क पर कोई घूमता है क्या? माफ करना, पता नहीं हमारा ध्यान किधर था। कोई बात नहीं, चल चलते हैं, पहले चौल जाकर चेंज कर लेना, क्योंकि राजन भाई वहाँ फालतू का इंतजार कर रहे हैं, रॉकी का नहीं। चलो। क्या बात है विशाल, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना आज होली है, तो मेरा फोन कहीं पर भी पड़ा हुआ हो सकता है। अगर तुम्हारा फोन किसी और ने उठा लिया होता तो? और क्या कहा था मैंने तुमसे कि कभी भी मुंह उठाकर मुझे फोन मत कर लेना? फिर हाँ कहा था, पर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने कॉल किया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था विशाल जो तुम कल सुबह तक वेट नहीं कर सकते थे? पूरी मित्तल फैमिली थी वहाँ पे, आयान था, अगर उसने तुम्हारा फोन उठा लिया होता तो? अरे उठाया तो नहीं ना, तो जस्ट चिल। और वैसे भी अगर मैं यहाँ से बिना बताए निकल जाता ना, तो आपको ज्यादा टेंशन हो जाती। निकल जाता मतलब? मैं बाहर निकल जाता। इस हॉस्पिटल में रहते रहते ना मुझे बीमारों वाली फीलिंग आने लगी है, इसलिए आज शाम को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। थोड़ी पार्टी शार्टी करूंगा ना, तो मूड चेंज हो जाएगा। What? तुम पागल हो गए हो विशाल? विशाल तुम जानते हो ना कि आयान तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर इस तरह बाहर घूमते हुए तुम्हें आयान ने देख लिया तो क्या हो सकता है, जानते हो ना? और मैंने तुम्हें बताया था ना विशाल कि जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था। ये जानने के बावजूद तुम ऐसी बेवकूफ वाली बातें सोच भी कैसे सकते हो? ये बात बात पे आप इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? रिलैक्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मैं यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह ही जाऊंगा, और यहाँ रहकर आयान से बचने का तो पता नहीं, पर मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ से निकलकर ऐसे गायब होऊंगा कि आपको भी नहीं मिलूंगा। ओके, सो रिलैक्स। ओके फाइन, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। ओके मैडम। क्या हुआ मॉम? किसका कॉल था? उसी बेवकूफ विशाल का। यहाँ मेरी जान अटकी हुई है और उसे बाहर निकलकर पार्टी करनी है। मेरा सर घूम गया उस लड़के को हैंडल करते करते। तुझे पता है आज जब विशाल ने मुझे कॉल किया था तो उसका कॉल उस रॉकी ने रिसीव कर लिया। थैंक गॉड रॉकी विशाल के बारे में नहीं जानता, इसलिए बात बिगड़ी नहीं। लेकिन अगर वो कॉल आयान रिसीव कर लेता तो तनु, अगर ये विशाल का सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस परिवार के साथ हमारा रिश्ता, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप, एकेडमी में मेरी पोजीशन, सब खत्म हो जाएगा। और ये रिपोर्टर्स, ये तो वैसे भी ऐसे स्टोरीज के पीछे रहते हैं
कि कोई अच्छे स्टेटस वाला इंसान कोई गलती कर दे तो ये उसका नाम पूरी दुनिया में उछाल दे। मेरी पूरी रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। आपकी रेपुटेशन के दांव पे लगी हुई है। बताइए ना, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं अयान, मैं तन्नू से एकेडमी के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने एकेडमी में कितना इन्वेस्ट किया है। ऊपर से वो विशाल उस पूरे स्कैंडल के बाद से वो गायब है, जिसकी वजह से हमारी प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। अब तुम ही बताओ, अगर हमारी प्लेयर्स नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं होंगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी एकेडमी की मेरी। आपने पता करने की कोशिश की कि विशाल कहाँ है? अब तक वापस क्यों नहीं आया? हाँ, बहुत कोशिश की मैंने अयान, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अयान तुम यहाँ क्यों आए थे? कुछ काम था? हाँ तनु, एक्चुअली मैं ये बोलने आया था कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। हर होली पे पास वाली स्लम के बच्चों को मैं मिठाइयाँ और कलर्स बांटता हूँ। इस बार होली खेलते खेलते दिमाग से ही उतर गया। लेकिन अयान, तुम अभी बाहर जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तुम अभी खाना खाकर रेस्ट करो, तुम बाद में चले जाना। डोंट वरी दलीशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर जी ने सारी तैयारियां कर दी हैं। बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, होली भी नहीं खेली होगी उन्होंने। I'll be back। और ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगी तनु? तुम्हें वैसे ही वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आप लोग लंच कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके, बाय। अयान के अलावा और कौन हो सकता है जो मेरा पीछा करे? और विशाल को कौन ढूंढना चाहता है? फालतू ढूंढ सकती थी, लेकिन वो तो इत्तरपुर में है। फिर मॉम, कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं जो अयान को बार बार कॉल कर रहा था फालतू का सच बताने के लिए? उसे तो हम भूल ही गए थे। कहीं वही तो विशाल को नहीं ढूंढ रहा है? अगर हमारा शक सही निकला तो अयान को फालतू के बारे में सब पता चल गया तो? मॉम, अगर अयान को फालतू वाली स्कैंडल का सच पता चल गया तो अयान फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, सब खराब हो जाएगा। फिर अयान के सामने सारा सच आ गया, सब कुछ जीरो पर आकर रुक जाएगा। काम डाउन बच्चा, काम डाउन। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? इतना टाइम क्यों लग रहा है यार फालतू को? कहाँ रह गई? पता ही नहीं है। जल्दी आएगी तो जल्दी जाएंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। भैया दिखाओ ना हम लोग के लिए क्या क्या लाए। बहुत सारा सामान लाया हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ। आपको इतना आने में देर कैसे हो गई? हम कब से वेट कर रहे थे। सॉरी बच्चों, थोड़ा लेट हो गया। देखा, मैंने कहा था ना अयान भैया जरूर आएंगे। चल आ जा। चलो जल्दी, पहली बहुत देर हो गई। चलो, तेरी वजह से ही हुई है, चल जल्दी। ये पीछे क्यों हो रहा है? इतने सारे बच्चों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई है? आज होली है ना, तो होली पे कोई कुछ बांटने आया होगा यहाँ पर। फालतू। चलो जल्दी, चलो चलो। हैप्पी होली। भैया ये देखो मेरी पिचकारी कितनी अच्छी है। मैं आपको लाल कलर लगा दूं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। मुझे पता करना होगा ये फालतू है या नहीं।
रंग लगा देती हूँ। नाना जीजी अभी ना मैं बहुत जल्दी हूँ, बाद में। देख 2 मिनट की बात है, फिर पता नहीं अगली बार तुम्हारे साथ होगी या नहीं। तेरी हमारे साथ ये पहली होली है ना, आजा तुझे रंग लगा दूँ। आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। चल फालतू कितना नाचेगी, ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। भाई साहब, आप जानते हैं फालतू सिंह नाम की लड़की कहाँ रहती? भाई साहब, अभी एक लड़की डांस कर रही थी ना इधर, फालतू सिंह। फालतू सिंह? नहीं, फालतू सिंह को नहीं पहचानते मुझे। दीदी, आप जानती हैं फालतू सिंह कहाँ रहती है? अभी आप उसके साथ डांस कर रहे थे ना? नहीं, मैं तो किसी फालतू को नहीं जानती। जीजी, अगर कोई भी हमारे बारे में कुछ भी पूछने आए ना, तो चाहे किसी को कुछ ना बताओगी, खास करके इन्हें। लेकिन क्यों? बहुत लंबी कहानी है जीजी, तारे को बाद में बैठकर आराम से सब कुछ बता दूंगी, पर प्लीज वादा करो किसी को कुछ ना बताओगी, और इन्हें तो बिल्कुल भी ना। प्लीज वादा? पक्का वादा। कहाँ रह गए यान? कब से सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। जल्दी आओ। बस आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम फालतू? मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर कैसे जा सकती हो? प्लीज बस एक बार मुझसे मिल लो, ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि मैं सब जान गया हूं। हमारे बीच का ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अयू कहाँ रह गए? बस आता ही होगा मॉम, तब तक आप लोग शुरू कीजिए ना। अयू बेटा कहाँ रह गए थे तुम? चलो बैठो, खाना खा लो। तनु, इसकी प्लेट लगा दो। जी। कहाँ खोए हुए हो आयान? खाओ ना। आयान, क्या बात है? सब ठीक तो है? तुम जब यहाँ से गए थे तो ठीक थे, अब उदास लग रहे हो। अब सब ठीक है, मैं उदास क्यों होऊंगा? बस थोड़ा सर दर्द है। ये सारा स्पेशल ठंडाई की वजह से। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। एक मिनट, स्पेशल ठंडाई मतलब वही ना जो मैं समझ रही हूँ। न्यूज़पेपर में छपवा दे। तभी मैं सोचूं ये ऐसे बहका हुआ सा क्यों बिहेव कर रहा था, अकेले ही नाच रहा था। आयु बेटा, देखो तुम खाना खा के सो जाओ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। और हाँ तनु, सोने से पहले याद से इसे नींबू पानी पिला देना, थोड़ा बेटर फील करेगा। जी मॉम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।